नमस्ते। आज हम कवि पद्माकर भट्ट द्वारा लिखी गई सवैया को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है बसंत वर्षा। तो कवि ने पहली पंक्तियों में कूलन में केलिन में से लेकर बसंत है, इसमें बसंत ऋतु के बारे में कहा है कि बसंत ऋतु आने से सब जगह मनमोहक बन जाती है, सुंदर हो जाती है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो पहले लिखी गई पंक्तियों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। कूलन का अर्थ है नदी या समुद्र का किनारा। केली कदम का पेड़, कदम के पेड़ की तरह एक पेड़ होता है। कछारन ये नदी के पास की उपजाऊ जमीन। कुंजन ये लताओं या वृक्षों से ढका हुआ कुंज। कलीन फूल खिलने से पहले वह कली होती है या ना खिला हुआ फूल। पहले कली होती है फिर फूल खिलता है, ठीक है। किलकंठ जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब हंसते हैं तो किलकारी लेकर हंसते हैं, उनके हंसने को किलकारी कहते हैं। परागन पुष्पराज। पहुन पवन को या हवा अर्थात हवा को कहते हैं। पानन यानी पान का पत्ता। पीक अभी पान को खाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे थूक देते हैं या कुहुक। पलास, पलास टेसू के फूल को पलास कहते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों पे पलास के फूल लगे हुए होते हैं। पंगत घनिष्ठ होना। द्वार दरवाज़ा। दिशान दिशा डायरेक्शन। देश देश। दुनी दुनिया। नवेलिन नववधू जिसकी नई नई शादी होती है उसे बोलते हैं नवेलिन। बनन बन। बागन बाग। तो ये हमने इस बसंत और वर्षा इस सेवैया के शब्दार्थ देखें। सिर्फ यहाँ पे हमने अभी बसंत के बारे में जाना है। अभी हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। उन स्थानों के नाम लिखें जहाँ पर बसंत खिलता है। तो इसका उत्तर है बसंत निम्नलिखित स्थानों में खिलता है। नदियों के किनारे, कदम के पेड़ पर, कछारों में, क्यारियों में, कुंजों में, कलियों में। प्रश्न दूसरा, पलाश का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो इसका उत्तर रहेगा पलाश का प्रभाव पराग पर, हवा पर, पान पर और पीक पर पड़ता है। अभी प्रश्न तीसरा, वसंत ऋतु के आगमन से प्रफुल्लित स्थानों के नाम लिखिए। तो उत्तर द्वार, दिशाएं, देश, द्वीप। अभी इस तरह का प्रश्न आता है, प्रस्तुत कविता अर्थात बसंत, इस कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, पहले कवि का नाम पद्माकर भट्ट। कविता की विधा सेवैया। आपको कौन सी पंक्ति पसंद है, तो पसंदीदा पंक्ति। बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बनन में, बागन में बगियारो बसंत है।
ये इसका पसंदीदा होने का कारण ये भी लिखना पड़ेगा आपको। इन पंक्तियों में कवि पद्माकर भट्ट ने ब्रज में वसंत ऋतु के पड़ने वाले प्रभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर उपयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार कब होता है? जब एक ही वर्ण का पुनः पुनः प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ब शब्द, ये देखो, ये ब ब ब ब ब ब, तो ये शब्दों का ब वर्ण का 2 से अधिक बार प्रयोग किया गया है, बार बार प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर उपयोग किया गया है। अभी इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिली? कविता से प्राप्त प्रेरणा, प्रस्तुत कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि ऋतुराज वसंत का सबको मुस्कुराकर खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। तो अभी ये पंक्तियाँ हैं बीथिन में ब्रज में, इसका अर्थ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ये अर्थ आप पहले भी लिख सकते हो, यहाँ पर जहाँ पे आपने ये पसंदीदा पंक्ति लिखी है, यहाँ पे इसके नीचे अर्थ भी लिख सकते हैं आप। तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि गली गली में, ब्रज में, नई नवेली दुल्हनों में, वनों में तथा बगीचों में बसंत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये हमने आज प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ देखे हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं, इसमें आप और अधिक देख सकते हैं। धन्यवाद।